हेलो स्टूडेंट। तो होप सो आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 191। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। 2013 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, संगत होने की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं तो संगत होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो देखिए, हमने इसके उसमें कुछ पहले से किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया कि हमने समीकरण ले लिए फर्स्ट और सेकंड। अब a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये होंगे। तो इसमें 1 है, इसका 3 है और यहाँ पे 6। इसी प्रकार से इसमें 2 है, इसमें -3 है और इसमें 12। अब a1 1/2, तो ये तो 1/2 ही होगा। और b1 हमारे पास ये है और b2 हमारे पास -3, तो इससे ये कट गया तो -1 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारे पास आ गया वो आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये संगत होंगी। यदि संगत हैं तो कहा गया है कि इनको क्या करना है, हमें हल करना है। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया x = 6, ये माइनस हो जाएगा 3y। अब देखिए y का वैल्यू 6 यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। यदि 1 है 3 1 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यदि 2 है तो 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 0। अब इधर की तरफ बढ़े, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x = 12 + 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 1/2। अब देखिए x y का मान क्या है 0, तो 12/2 ये हमारे पास 6 हो गया। 2 ले लिया, 3 2 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 4 लेंगे तो 4 × 3 12, 12 + 12 24, 24/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जब हमारे पास बटे का होता है जिससे वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, जिससे हमारा ये डायग्राम जो बनाया हुआ है वो क्लियर हो जाए। देखिए, हमने ये बना दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, हमें पहले वाले इक्वेशन के उसमें देखते हैं। तो जब y का मान 0 है, ये y का मान 0 है, तो x की वैल्यू उस कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखी है, इन्होंने 6 दे रखी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। जब y का मान 1 है तो x की वैल्यू उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इसके ठीक ऊपर 3 है। और जब y का मान 2 है तो x की जो कंडीशन है, इक्वेशन है, वो वहाँ पे क्या है 0। तो इन तीनों बिंदुओं से होते हुए हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से ये रेखा खींच दी। ये इक्वेशन हम इसको क्या ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम दूसरे पेन का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, दूसरे उसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी ये 6 ही है। इसमें देखिए इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी 3, तो y की 2 और इस कंडीशन में इसकी क्या है 3। और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या है 12। तो हम ग्राफ में, यदि हमारे पास ग्राफ है तो हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारी एक जरा सी ये गलती सी हो गई थी। यहाँ पे जब 2 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 12 और 6 हमारे पास क्या हो जाता है 18, तो 18 को हाफ करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे जरा गलती से हो गया था। तो ये चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, तो उनको हमें दूर करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें तो क्या आ रहा था, ये वाला पॉइंट आ रहा था। लास्ट वाले की बात करें 4 पे, 2 पे 9 आ रहा है, तो 2 पे हमारे पास 9 की जो इस कंडीशन होगी वो हमारे पास 9 कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे होगा। ये वाला पॉइंट नहीं है, तो यदि आप उससे पेंसिल से करेंगे तो वो आपका मिट जाएगा। देखिए, आपके पास ये जो लाइन है ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगी। जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इन पॉइंट को हम लिख लेंगे। x के लिए तो 6 है और y के लिए क्या है 0। तो फाइनली जो हमारे पास इसमें वैल्यू आ गई x = 6 एंड y = 0। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। गलतियाँ हो जाती हैं तो उनको हम कैसे करके सही करें, क्योंकि जो लाइन बनेगी वो हमारी सीधी बनेगी, तो इससे हमारा ये सवाल सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं से मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी। तो जो ज्ञात करना है उसे पहले हम मान लेंगे। हमने ले लिया, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को हमने x से लिया हुआ है, बराबर y यहाँ पे हमारे पास ये हो गया और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4
ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36, तो अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 36, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से ले लें, x बराबर y प्लस 4 हमने ले लिया समीकरण 2 में रखने पर, 2 में यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये 4 इधर चला जाएगा y प्लस वाई 2y, तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 36 माइनस 4 प्लस था तो उधर माइनस, ये हो गया हमारे पास 32 एंड y इज इक्वल टू 32, ये इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 16। अब ये 16 की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर। अब एक समीकरण हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या हो गया x बराबर 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 हो गया हमारे पास 20। तो फाइनली जो हमारे पास निकालना था हमने, हमारे पास आ गया लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई जो है हमारे पास, चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या आ गई 16 मीटर। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे और इस प्रकार से हमने इन सवालों को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। 2013 और 2017 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हमें इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या देखनी है, तो बड़ी ये है ग्रेटर देन है और ये छोटी है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम ये कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 12,576 बराबर 4052। अब 4052 को कितने से गुणा किया जाए कि वो इससे कम हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3 से कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 420। अब 420 जो है यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हमने लिख दिया पुनः दूसरे में भी हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर ये बड़ा है तो ये आ जाएगा 4052, यहाँ पे 420। अब 420 के साथ हम कितने से इंटू करेंगे ये इससे कम हो, तो यहाँ पे इससे हम करेंगे 9 से, और मैं इस चीज़ को पहले कर चुका हूँ तो 9 से करने पर यहाँ पे जो हमारे पास इसके साथ में ऐड में आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 272। अभी फिर से हमारे पास r इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने पुनः इसमें क्या कर दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दी। अब ये हमारे पास a हो जाएगा और ये b, तो 420 इज इक्वल टू 272। अब सिंपल सा है 1 बार हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो 1 बार जाने पे देखिए कितना बचा यहाँ पे हमारे पास बचेगा इधर 8 बचेगा, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 1, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से r इज नॉट इक्वल टू 0, पुनः यूक्लिड विभाजन पर में से फिर से फोर्थ कंडीशन में। अब देखिए ये और ये हमारे पास 272 a की जगह लेगा और 148 इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 बार जाएगा इसमें भी। अब यहाँ पे 1 बार जा रहा है तो अब कितना यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ऐड में बचा, यहाँ पे बचा 124। फिर से हमारे पास r इज नॉट इक्वल टू 0, पुनः फिफ्थ कंडीशन ये a और ये b 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या बचा 24 बच गया। फिर r इज नॉट इक्वल टू 0, पुनः फिर फिफ्थ में ये सिक्स्थ हमारे पास, फिर ये a और ये b 124, यहाँ पे 24 इंटू, अब 24 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 बचा यहाँ पे, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये 1 a और ये b 24 इंटू, देखिए 4 के साथ हम किससे इंटू करें 4 6 24, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया r इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास इस कंडीशन में b की जगह पे होगा वो इसका क्या होगा HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 4 आ गया इसका आंसर।
देखिए, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 194, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों अथवा में आए थे, देखिए 2013 और 2017 ये भी आ रखा है। अब इस प्रकार के सवाल में दो कंडीशनें होती हैं जिसमें हमारे पास रूट के साथ कोई संख्या होती है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए उसका प्रोसेस क्या है, माना इसको हमने लिख दिया परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब √2 के साथ जो भी चीज़ होगी प्लस में होगी माइनस में होगी तो उसको दूसरी साइड लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 P अपॉन 3Q हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब देखिए P अपॉन 3Q, क्योंकि P अपॉन Q तो परिमेय, तो P अपॉन 3Q परिमेय संख्या है, जबकि इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास आ गया, अतः सिद्ध होता है कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं, हम √2 के बारे में जो बचा है यहाँ पे, वो चाहे √2 है चाहे √3 है, वो हम मानते हैं कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों के दोनों बराबर तभी होंगे जब वो एक जैसी सम कंडीशन लाएंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, सिद्ध होता है कि क्या होगा। तो देखिए इतना सा क्वेश्चन का आंसर है, पहले 3 नंबर में, अब 4 नंबर में आ सकता है। तो होप सो आज के जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो आपकी समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो में।